नमस्कार। एडीआल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जन्नत जैसी माँ। मथुरा के वृंदावन की बांके बिहारी मंदिर के पास लगे पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी माँ कई दिनों से वहीं बैठकर किसी का इंतजार कर रही थी और इंतजार करते करते उसी पेड़ के नीचे वह अपना रहने का ठिकाना बना चुकी थी। देखने से वह सभ्य और सुशील और सकल सूरत से किसी अच्छे घर की लग रही थी। उनके चेहरे की चमक बता रही थी कि वह कोई भिखारन नहीं बल्कि किसी दुख की मारी असहाय बुजुर्ग औरत है। उनके फटे और मैले हुए कपड़े उनकी दर्दनाक स्थिति को बयां कर रही थी। वह अम्मा मैली कुचले कपड़ों में ही एक चादर पर वहां पड़ी रहती थी। आज लगभग 1 महीना हो गया था। मंदिर में जो श्रद्धालु कान्हा जी के दर्शन को आते तो बूढ़ी अम्मा को थोड़ा बहुत प्रसाद दे जाते थे या कोई राह चलता उन्हें भिखारन समझकर उन पर तरस खाकर कुछ खाना और पैसा दे जाते थे, जिससे उनका गुजारा हो रहा था। मोहित हर वर्ष प्रतिपक्ष में अपने माता पिता का श्राद्ध करने के लिए मंदिर में आता था और गरीबों को भोजन दिया करता था। उसके माता पिता एक केमिकल फैक्ट्री में काम करते थे, जिसमें हुई एक दुर्घटना के कारण वह दोनों मारे गए थे। उसके बाद से वह अकेला हो गया था। जिस समय उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी उस समय वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। अब उसके आगे पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसके माता पिता के दिए हुए संस्कार हमेशा उसका मार्गदर्शन करते थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक बड़ी सी कंपनी में एक बहुत ही अच्छी नौकरी करने लगा था। अब वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर कार्यरत था। शनिवार और रविवार की छुट्टी वह अपने दोस्तों के साथ घूमने में बिता देता था, परंतु आज उसके माता पिता की बरसी थी, इसलिए वह आज मंदिर में गरीबों को भोजन करवाने आया था। सभी गरीबों को खाना देने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे बैठी बूढ़ी माँ की ओर उसकी नजर गई। मोहित बूढ़ी माँ को देखता ही रह गया, क्योंकि उस बूढ़ी माँ के चेहरे में एक अजीब सा आकर्षक और स्नेह नजर आ रहा था। शायद वह हर बूढ़ी औरत में अपनी माँ और दादी माँ को ही ढूंढता था। वह बड़े स्नेह से उस बूढ़ी अम्मा की ओर बढ़ने लगा। फिर अम्मा के पास जाकर बोला, अम्मा खाना खाएंगी? लेकिन बेचारी बूढ़ी माँ काफी उदास बैठी थी। शायद इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मोहित बोला, अच्छा अम्मा, यह मंदिर का प्रसाद है, यह तो खा लो। तो बूढ़ी अम्मा ने उसकी ओर देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। बूढ़ी अम्मा के साथ साथ मोहित भी थोड़ा सा प्रसाद खाने लगा और अम्मा के पास ही बैठ गया। प्रसाद खाते खाते अम्मा से पूछने लगा, अम्मा आप कहाँ रहते हैं और इस पेड़ के नीचे क्यों बैठी हुई हैं? क्या आपके परिवार में से कोई नहीं है? बूढ़ी माँ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अरे बेटा, अब शायद यह पेड़ ही मेरा घर है। पहले मैं आगरा में रहती थी, वहाँ मेरा अपना एक बड़ा सा शानदार मकान है। मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। जब तक मेरे पति जीवित थे तब तक मुझे रानी बनाकर रखते थे, परंतु पति के स्वर्गवास के बाद धीरे धीरे अपनी ही बेटी बहू को मैं खटकने लगी थी। मैं उन दोनों के लिए बहुत बड़ा बोझ बन चुकी थी। बहू तो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। एक दिन मेरा बेटा मुझसे बोला, चलो अम्मा, आज तुम्हें तीर्थ यात्रा पर घुमा लाता हूँ। चलो माँ, बांके बिहारी के मंदिर चलते हैं और दर्शन करके आते हैं। मेरा बेटा मुझे अपनी कार में बिठा कर लाया था और मुझे इस मंदिर के किनारे बिठाकर यह कहकर चला गया कि कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ, 2 घंटे लग जाएंगे आने में। मैंने तो बेटे से कहा था कि मुझे भी साथ ले चल, परंतु वह नहीं माना।
राह देखते देखते शाम हो गई पर बेटा नहीं आया। इंतजार करते करते आज पूरे 1 महीने भी बीत गए, परंतु ना तो मेरा बेटा आया और ना ही उसकी कोई खबर। अब मैं समझ चुकी हूँ कि मेरा बेटा यहाँ मुझे क्यों लेकर आया था, क्योंकि उसकी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसलिए मुझसे छुटकारा पाने के लिए मुझे यहाँ कान्हा जी की शरण में छोड़कर चला गया। कहते कहते बूढ़ी माँ की आंखें नम हो गई और चेहरा मुरझा गया। मोहित के मन में उसकी स्वर्गवासी दादी और उसकी माँ की छवि दोनों एक साथ उभर आए और उसकी आंखों में आंसुओं की बूंदें छलक उठी। गरीबों को खाना बांटने के बाद जो खाना बचा था उसने झट से निकाला और बूढ़ी माँ की चादर पर रख दिया। एक निवाला तोड़ा और अम्मा के मुंह में डाला और खुद भी खाने लगा। उसे एहसास हो रहा था कि मानो वह अपने किसी परिवार के सदस्य के साथ खाना खा रहा हो। वह अम्मा के साथ कुछ देर वहीं बैठकर बातें करता रहा। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वह एकदम अकेला सा हो गया था। बिना अपने माता पिता के उसे अपना घर काटने को दौड़ता था, इसलिए वह अपने घर में रहना ज्यादा पसंद नहीं करता था। किसी किसी दिन तो वह अपने घर में कदम तक नहीं रखता था। दोस्तों के साथ घूमकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करता था, परंतु आज जब बूढ़ी माँ से थोड़ी देर के लिए उसने बातचीत की तो उसे एक अपनापन सा महसूस हुआ। उसने अम्मा से पूछा, अम्मा, क्या आप मेरे साथ मेरे घर पर चलोगी? क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं है और आप में मुझ में मेरी माँ की सूरत दिखाई देती है। तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, जब मेरा अपना खून, मेरा अपना बेटा जिसे मैंने जन्म दिया था और पाल पोस कर बड़ा किया, जब वही मुझे नहीं रख सका तो तू मुझे अपने घर में ले जाकर क्या करेगा? कहीं तू भी मुझे मेरे बेटे जैसा कहीं और छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? जब मेरा बेटा अपना ही मेरा ना रहा तो मैं दूसरों से क्या उम्मीद लगाऊंगी? रहने दो बेटा, मुझ पर दया मत करो। मैं यहीं बाके बिहारी की शरण में रहकर अपना जीवन जैसे तैसे गुजार लूंगी। मोहित बोला, मेरे माता पिता एक दुर्घटना में स्वर्गवासी हो गए हैं और मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। अब मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है। आपका बातचीत करने का ढंग मेरी माँ और दादी से बिल्कुल मिलता जुलता है। आप में मेरी माँ की ममता दिखाई दे रही है। आपको देखकर मुझे मेरी दादी की याद आती है। यदि आप मेरे साथ रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यकीन मानो अम्मा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, उल्टा मुझे आपका सहारा मिल जाएगा। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, परंतु सारे तो नहीं अम्मा। जिसके सर से माँ बाप का साया हट जाता है वह कितना अकेला रह जाता है, मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। मेरी दादी भी आपकी तरह बहुत प्यारी थी और मेरे माता पिता ने उनका बहुत ख्याल रखा था। मैं उनसे बहुत प्यार करता था, परंतु आज मेरे घर में कोई नहीं है। मुझे मेरी दादी और माँ की बहुत याद आती है। आप में मुझे अपनी दादी की छवि नजर आती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको कभी भी दुखी नहीं करूँगा, आपको कभी भी बोझ नहीं समझूंगा। गहरी सांस लेते हुए मोहित बोला। तो मोहित की बातों से अम्मा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अम्मा कुछ बोल ना सकी। मोहित ने अम्मा का हाथ पकड़ा और बोला, चलो अम्मा, अब ज्यादा भी मत सोचो, बहुत रात होने वाली है, अब आप अपने घर चलोगी। मोहित ने जैसे ही अम्मा का हाथ पकड़ा तो अम्मा ने उसके चेहरे की ओर देखा। मोहित की आंखों में अम्मा को सच्चाई साफ साफ नजर आ रही थी। उन्हें लगा कि शायद कान्हा जी ने मोहित को उसके पास भेजा है। मोहित ने अम्मा को अपनी कार में बिठाया और उन्हें अपने घर ले गया।
बस इस दुर्घटना को आज 6 महीने हो चुके थे। मोहित अब अपने दोस्तों के साथ घूमने के बजाय अपने अम्मा के पास समय बिताने लगा। ऑफिस से सीधा समय पर घर लौट आता था और अम्मा उसके लिए खाना बनाकर उसके आने की प्रतीक्षा करती थी। मोहित जब ऑफिस से आने के बाद थक कर सो जाता था तो अम्मा जी उसके सर पर प्यार से अपना हाथ सहलाने लगती। सुबह सुबह मोहित के उठने से पहले ही अम्मा कान्हा जी की पूजा करके मोहित के लिए नाश्ता बनाकर रख देती थी। अब अम्मा को कोई अपना मिल गया था। अम्मा को रहने के लिए अपना घर भी मिल गया था और मोहित को अपनी माँ की कमी को पूरा करने वाली दादी और माँ का सच्चा प्यार। दोनों एक दूसरे का हाथ और साथ पाकर बहुत खुश थे। रात को मोहित काफी देर से सोया था तो अगले दिन जब सुबह ऑफिस जाने का समय हुआ तब तक उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। अचानक मोहित ने सोते हुए अपने माथे पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस किया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी माँ उसे बड़े ही प्यार से जगा रही है। दोबारा जब वही स्पर्श उसने अपने माथे पर महसूस किया तो वह नींद से जाग गया। उसने आंखें खोली तो सामने देखा कि अम्मा पूजा करने के बाद खुशबू भरे हाथों से उसके माथे और बालों को सहला रही थी, जैसे उसकी माँ हमेशा किया करती थी। मोहित ने अम्मा का हाथ अपने हाथों में लेकर अपने होठों से चूमा और वापस उस हाथ को अपने माथे पर रख दिया और बोला, अम्मा, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी माँ की कमी जो महसूस हो रही थी वो आज आपने पूरा कर दिया। आपका आशीर्वाद मुझे जीवन भर के लिए चाहिए। अम्मा ने आंखें बंद करके कान्हा जी को धन्यवाद किया कि उन्होंने उन्हें मोहित से मिलाया। उन्हें फिर से जीने की एक नई उम्मीद मिल गई और फिर बोली, बेटा, ऑफिस जाने का समय हो गया है। फिर मोहित बोला, अम्मा, आज हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। अपना आशीर्वाद हमें दे दीजिए। मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी फैक्ट्री खोलने का फैसला किया है। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, बस इस फैक्ट्री की शुरुआत करनी है। आज 10 बजे हम फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे जिसके लिए हमें एक पूजा करवानी है और वह पूजा मैं आपके हाथों से करवाना चाहता हूँ। आप तैयार रहना, मैं आपको 9 बजे लेने आऊँगा। यह सुनकर अम्मा बड़ी खुशी से बोली, बेटा, तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। वक्त के साथ साथ और भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारी ये छोटी सी फैक्ट्री बहुत बड़ी फैक्ट्री में बदल जाएगी। ये मेरा विश्वास है और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ऐसा कहते हुए अम्मा की आंखों में आशा की एक नई किरण दिखाई देने लगी। मोहित ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फैक्ट्री खड़ी की और उसने फैक्ट्री में अच्छी उत्पादकता के उत्पाद बनाए। उन सभी लोगों की मेहनत के कारण फैक्ट्री की प्रगति बड़ी तेजी से हो रही थी। मोहित एक के बाद एक नई फैक्ट्री शुरू करता गया, जिस कारण वह और भी ज़्यादा व्यस्त होता जा रहा था। एक दिन अम्मा बोली, बेटा, तुम तो अपने जीवन में और ज़्यादा व्यस्त होते जा रहे हो, परंतु यह बात याद रखो कि केवल काम ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता। तुम्हें काम के लिए एक सहारे की आवश्यकता है। क्यों ना एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर तुम्हारी शादी कर दी जाए। बेटा, तुम्हारी नज़र में कोई लड़की है क्या? अम्मा ने पूछा। अम्मा की बात सुनकर मोहित हंसने लगा और कहा, अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। और अम्मा, मैं अपनी ज़िंदगी में इतना व्यस्त हो गया हूँ कि कभी इस बारे में बातचीत करने का समय ही नहीं मिलता। तभी अम्मा बोली, बेटा, एक बात कहूँ, मेरी निगाह में एक लड़की है, कोमल, जो मुझे बहुत पसंद है
अगर तुम्हारी रजामंदी हो तो मैं उसके घर वालों से तुम्हारे रिश्ते के बारे में बात करूं। अम्मा, आपको जो अच्छा लगे वह कीजिए। आपका फैसला मेरे लिए गलत नहीं हो सकते हैं। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। कोमल मोहित की अम्मा की सहेली की बेटी है जो पढ़ाई पूरी करने के बाद इस शहर में नौकरी कर रही थी। अम्मा की उससे मुलाकात कभी कभार हो ही जाती थी। अम्मा को कोमल का स्वभाव और बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा लगता था। अम्मा पड़ोसी भाई हरिराम के साथ कोमल के घर गई और उसके माता पिता से बातचीत की। फिर मोहित और कोमल की शादी का प्रस्ताव सामने रख दिया। कोमल के पिताजी ने तुरंत हाँ कर दी। बस फिर क्या था। कुछ ही दिनों बाद बड़ी धूमधाम से मोहित और कोमल का ब्याह कर दिया गया। मोहित कोमल को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। कोमल अम्मा के प्यार और स्नेह से बहुत प्रभावित हुई। जितना प्यार मोहित अम्मा से करता था उससे कहीं ज़्यादा लगाव कोमल का अब अम्मा से हो चुका था। कोमल हमेशा सोचती कि ना जाने अम्मा उसके दिल की हर बात को कैसे जान लेती हैं और कैसे उसकी हर चाहत को उसके कहे बिना पूरी कर देती हैं। समय बीतता गया और मोहित के घर में 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, एक बेटा और एक बेटी। मोहित का घर तो जैसे खुशियों से भर उठा। अम्मा जी अब सही मायने में दादी बन चुकी थी। दादी बनने के बाद अम्मा जी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उनकी जिम्मेदारी मोहित और कोमल नहीं बल्कि अम्मा के पोता और पोती हो गए। अब अम्मा का बिस्तर उनके पोता और पोती के कमरे में लगा दिया गया था कि वह दोनों अम्मा की छांव में ही रहें और उनके संस्कारों के साथ पले बढ़ें। बिना दादी के तो दोनों बच्चे एक समय का खाना तक भी नहीं खाते थे। जब भी बच्चे मम्मी पापा के साथ बाजार जाते तो जिद करके दादी को हमेशा अपने साथ लेकर जाते थे। कोमल और मोहित भी अपने बच्चों की जिम्मेदारी अम्मा को देकर बिल्कुल बेफिक्र हो चुके थे। कोमल अपने पति के साथ उसके काम में पूरी मदद करती थी। मोहित को भी कोमल के रूप में बहुत अच्छा जीवन साथी मिला था, जिस कारण उसकी फैक्ट्री अब बहुत ऊंचाइयों को छू रही थी। उसकी फैक्ट्री की शाखाएं अब देश के अलग अलग शहरों में स्थापित हो चुकी थीं, जिसमें हजारों कर्मचारी काम करते थे। उधर अम्मा का बेटा शिवम, जो अम्मा को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़कर चला गया था, जो अम्मा को अपने सर का सबसे बड़ा बोझ मानता था, उधर शिवम रहकर अपराध बोध से ग्रसित हो रहा था। अपनी निष्पाप और असहाय माँ के साथ किया गया व्यवहार पल पल उसे कचोटता था। आने वाले हर पल के साथ उसका अपराध बहुत बढ़ता ही जा रहा था। अपने घर के झगड़ों से दुखी होकर और अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन जीने की चाह में वह अपनी माँ का त्याग कर दिया था। परंतु उस दिन के बाद से उसकी अंतरात्मा हाहाकार कर रही थी, जिसे वह किसी के साथ भी साझा नहीं कर पा रहा था। अब उसके घर में केवल उसकी पत्नी का ही राज चलता था। वह अपने पति की कोई इज्जत नहीं करती थी। अब वह अपनी मर्जी के अनुसार खर्च करती थी और दुकान में से मन मर्जी का पैसा निकालती थी और अंधाधुन खर्चे करने लगी, जिसकी वजह से शिवम का व्यापार जो उसके पिता के द्वारा खड़ा किया गया था, धीरे धीरे सब बर्बाद होने लगा, जिसके कारण अंततः उसे दुकान बंद करनी पड़ी। दुकान बंद करने के बाद के कुछ ही दिन बाद बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब शिवम और उसकी पत्नी को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही थी। अब फिजूल खर्ची करना तो दूर की बात थी, अब उनके पास घर खर्च और अपने बच्चों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी पैसे नहीं थे।
शिवम का एक मित्र जो एक बड़ी सी कंपनी में काम करता था, उसने अपने सिफारिश पर शिवम की नौकरी अपनी कंपनी में लगवा दी और इस तरह शिवम के जीवन की गाड़ी थोड़ी थोड़ी चलने लगी। शिवम अब कंपनी में बहुत मन लगाकर काम कर रहा था। वह बहुत मेहनत कर रहा था जिससे उसके घर की स्थिति ठीक हो जाए। शिवम का काम अच्छा होने के कारण उसे फैक्ट्री में बहुत मान सम्मान मिलने लगा। अब वह कंपनी का एक मुख्य कर्मचारी बन चुका था। शिवम की कंपनी में स्थापना दिवस पर वार्षिक महोत्सव मनाया जाता था और सभी कर्मचारियों को उसके काबिलियत के आधार पर पुरस्कार वितरित किए जाने थे। शिवम को अपनी मेहनत और योग्यता के आधार पर पुरस्कार दिया जाना था, जो कि उसकी कंपनी के मालिक के द्वारा दिया जाना था। निश्चित तिथि पर पुरस्कार वितरण समारोह शुरू हुआ और यह पहली बार था कि जब कंपनी के मालिक अपने सभी फैक्ट्री कर्मचारी के साथ आमने सामने रूबरू हो रहे थे। आज का दिन शिवम के लिए बहुत खास था। मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी पत्नी, माँ और बच्चों के साथ समारोह में आए हुए थे। जब समारोह शुरू हुआ और पुरस्कार वितरण के लिए कंपनी के डायरेक्टर साहब से अनुरोध किया गया, तो वह स्टेज पर आए और कहने लगे कि आज हमारी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, परंतु आज हमारी कंपनी ने जिनकी वजह से इतनी सफलता पाई है, वह केवल और केवल हमारी अम्मा जी के आशीर्वाद से ही हुआ है। यदि अम्मा जी की प्रेरणा और आशीर्वाद नहीं होती तो ना तो आज ये कंपनी होती और ना ही मैं इस पद पर होता। इसलिए पुरस्कार वितरण के लिए मैं अम्मा जी को बुलाना चाहूँगा। अम्मा जी, कृपया आप स्टेज पर आएं और अपने हाथों से सभी योग्य कर्मचारियों को पुरस्कार वितरण कीजिए। मोहित के बुलाने पर अम्मा स्टेज पर पहुंची और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कर्मचारी के नाम अनाउंस किए गए और अम्मा उन्हें एक एक करके पुरस्कार देती गई। तभी एक नाम की अनाउंसमेंट हुई, जिसे सुनकर अम्मा जी के चेहरे पर ना जाने कितने अजीबोगरीब भाव एक साथ आ गए। नाम बोला गया, शिवम मिश्रा। तभी शिवम को सामने से आता देखकर अम्मा जी के तो होश ही उड़ गए। अम्मा को यकीन नहीं हो रहा था कि वह मेरा बेटा शिवम ही है। अम्मा ने ध्यान से देखा तो सचमुच वह उनका बेटा ही था, शिवम मिश्रा, जो उन्हें तीर्थ यात्रा का लालच देकर बड़ी ही बेदर्दी से मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ गया था, जिसे वहां छोड़ने के बाद अपनी माँ का ख्याल तक नहीं आया। तभी अम्मा सोचने लगी कि अब तक तो शायद मैं तड़प तड़प कर मर गई होती, यदि मेरा बेटा मोहित मुझे अपने साथ अपने घर ना ले जाता। प्यार और नफरत के भाव एक साथ अम्मा के चेहरे पर उभर आए। अम्मा को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे दुनिया बड़ी तेजी से घूम रही है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने स्वयं को संभाला और एक अनजान की तरह शिवम को पुरस्कार दे दिया और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। शिवम ने ध्यान से देखा कि पुरस्कार देने वाली महिला कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ ही थी। देखते ही देखते उसके पसीने छूटने लगे और वह अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ, जिसे तो उसने दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था, आज इतने बड़े कंपनी की मालकिन है। शिवम ने अपनी माँ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि माँ, अब आप मेरे साथ अपने घर चलिए। दूर हट जा नालायक मेरे सामने से। कैसा घर, कैसी माँ? मेरा बेटा तो उसी दिन मर चुका था जिस दिन वह मुझे मंदिर के सीढ़ियों पर छोड़कर चला गया था। आज ना तो मैं तुम्हारी माँ हूँ, ना ही तुम मेरे बेटे। इतना कहकर अम्मा जी पुरस्कार वितरण को बीच में ही छोड़कर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। माफ़ी मांगता रहा, लेकिन अम्मा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं
और मोहित के साथ घर वापस चली गई। कभी शिवम अपनी माँ का बहुत लाडला हुआ करता था, लेकिन अपनी पत्नी के बहकावे में आकर वह अपनी माँ के साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगा था। उन बातों को अम्मा कभी नहीं भूल सकती थी। उधर शिवम को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस कंपनी में वह काम करता था उस कंपनी की मालकिन असल में उसकी माँ ही है। माँ के हाथों से उसे पुरस्कार मिला तो उसका सर चकराने लगा। आज शिवम अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि उधर उसकी पत्नी ने उसका मान सम्मान करना छोड़ दिया था और इधर अपनी माँ की प्यार और दुलार से भी हाथ धो बैठा था। माँ के द्वारा उसकी घोर उपेक्षा और अनदेखा करने के कारण उसके दिल में ना जाने कितने ही घाव हो चुके थे। हर पल उसे अपनी माँ की याद सता रही थी और अंदर ही अंदर शिवम अपनी माँ के लिए तड़पने लगा। एक दिन रविवार को जब उसकी ऑफिस की छुट्टी थी तो अपनी पत्नी नीतू को लेकर स्कूटर पर राधा रानी के मंदिर दर्शन के लिए गया। राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे भगवान की कुटिल दृष्टि से उसके द्वारा किए गए घोर पाप के लिए उस पर हंस रहे थे। घबराकर उसने आंखें खोली। पूजा पाठ करके मंदिर से आते हुए अपराध बोध के कारण उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई थी, जिस कारण उसे सामने से आता हुआ बस भी नजर नहीं आया और तेज धमाके के साथ स्कूटर बस से टकरा गया। वह दोनों बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। शिवम की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी और उधर उसकी पत्नी नीतू को होश ही नहीं आ रहा था। डॉक्टरों के लगातार प्रयास करने के बाद जब उसे होश आया तो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। अब घर पर भी दोनों बच्चों की देखभाल के लिए कोई नहीं था। नीतू के मायके से उसके भाई भाभी उसका दुख में आए, परंतु थोड़ी देर में हाल चाल पूछकर वह दोनों चलते बने। शिवम के दोस्त ने सारी घटना की जानकारी कंपनी के मालिक मोहित को दी। जब मोहित फोन पर बात कर रहा था तो अम्मा वहीं बैठकर उसके साथ बातचीत कर रही थी। शिवम मिश्रा का नाम सुनकर अम्मा जी घबरा जाती हैं। वह मोहित से पूछती हैं कि क्या हुआ बेटा, किस बारे में बात हो रही थी। तो मोहित ने सारा हाल अम्मा जी को सुनाया कि उसके कंपनी का एक कर्मचारी शिवम मिश्रा का एक्सीडेंट हो चुका है, वह गंभीर रूप से घायल है। यह सुनकर अम्मा जी रोने लगी। तभी मोहित ने अम्मा से पूछा, अम्मा जी आप क्यों रो रही हैं? तो अम्मा ने सारी बात कह सुनाई। तभी मोहित बोला, अम्मा कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। उसने आपके साथ इतना गलत किया था तो भगवान उसे कैसे माफ कर सकते थे। उसने जैसे कर्म किए थे उसे फल तो मिलना ही था। लेकिन अम्मा का दिल अंदर ही अंदर अपने बच्चों के लिए तड़प रहा था। उसके बेटा बहू लाचार होकर बिस्तर पर पड़े थे। इसलिए अम्मा ने कहा कि बेटा जो भी हो, पर मैं कुछ समय के लिए अपने बेटे बहू के पास जाना चाहती हूँ। कुछ दिनों के बाद वापस आ जाऊंगी। मोहित ने भी हाँ बोल दिया। फिर मोहित अम्मा को बहुत से पैसे देकर उनके बेटा बहू के पास छोड़ आया। अम्मा ने अपने बेटे और बहू को एक अच्छे से अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका पूरा ध्यान रखा जाने लगा। उनके बच्चों को संभाला और साथ साथ उनकी दुकान को फिर से खड़ा कर दिया। जो पैसे मोहित ने दिए थे उन पैसों को अम्मा ने अपने बेटे बहू की गृहस्थी संभालने में लगाया। हर कदम पर मोहित ने अम्मा की पूरी मदद की। एक और तो शिवम और उसकी पत्नी की तबीयत अब कुछ सुधरने लगी थी और दूसरी ओर उसका कारोबार पहले की तरह चमक उठा था।
उनके गृहस्थी को कुछ ही महीनों में अम्मा ने फिर से सही कर दिया था। जब उन दोनों की अस्पताल से छुट्टी हुई और वह घर लौटे तो अम्मा जी से माफ़ी मांगने लगे। वह अपने किए पर शर्मिंदा थे। वह बोले, जी अम्मा जी को हमने घर से बाहर निकाल दिया था। आज वही अम्मा इस घर में लक्ष्मी बनकर आई हैं। अम्मा जी, मैं आपको समझ नहीं पाई। हम लोगों ने आपका बहुत निरादर किया है। हमारे इन पापों की सज़ा हमें आज मिली है। दोनों बेटा बहू अम्मा के पैरों में गिर गए। अम्मा ने भी उन दोनों को माफ़ी दे दी और अपने पोता पोती को आशीर्वाद देने के बाद अम्मा ने कहा, अब तुम दोनों की तबीयत ठीक हो चुकी है। अब तुम दोनों अपनी गृहस्थी को संभाल सकते हो। तुम्हारी दुकान भी खूब अच्छे से चल रही है, इसलिए अब मैं यहाँ से चलती हूँ। मेरा बेटा और मेरा परिवार मेरा इंतज़ार कर रहा है। यह कहकर अम्मा जैसे ही अपना बैग उठाकर जाने लगी, तभी उनका बेटा बहू दोनों ने अम्मा को जाने से रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु अम्मा ने कहा, मेरा बेटा मोहित मुझ पर जान छिड़कता है। अब वही मेरा बेटा है, इसलिए मुझे जाना होगा। उन दोनों ने बहुत मनाया, परंतु अम्मा जी नहीं रुकी और अपने बेटे के घर के लिए निकल पड़ी। बाहर मोहित अम्मा को लेने के लिए गाड़ी लेकर पहले ही पहुंच चुका था। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, यह दुनिया है, तेज धूप हुआ तो बस छाँव होती है और इसी सजी ममता से भरी माँ तो बस माँ होती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। पूरी दुनिया में गलतियां निकालने वाले तो हजारों मिल जाएंगे। पूरी दुनिया में गलतियां निकालने वाले तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन उन गलतियों को माफ़ करने वाली केवल एक माँ होती है। जिंदगी माँ जैसी होनी चाहिए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरों के पास कैसी है। सबको बस यही लगता है कि मेरे पास मेरी माँ सबसे अच्छी है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।